प्यारे बच्चों, आज मैं आपको नई समस्याएं पाठ के एमसीक्यू करवाऊंगी। चलो शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य से पहले उत्तर भारत में शक्तिशाली साम्राज्य के शासक कौन थे? शिवाजी, जयसिंह, हर्षवर्धन, महाराणा प्रताप। इसका सही उत्तर आएगा हर्षवर्धन। मुगल साम्राज्य से पहले उत्तर भारत में शक्तिशाली साम्राज्य के शासक हर्षवर्धन थे। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेनसांग कहाँ अध्ययन कर रहे थे? पाटलिपुत्र, नालंदा, कन्नौज, तक्षशिला। इसका सही उत्तर आएगा नालंदा। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेनसांग नालंदा अध्ययन कर रहे थे। नेक्स्ट, कौन सा राज्य बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया? सिंध, जयपुर, यूनान, अरब। इसका सही उत्तर आएगा सिंध। नेक्स्ट, भारत के सीमावर्ती प्रदेश से कौन इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में लाए? राष्ट्रकूट, बगदादी, तुर्क और अफगानी, यूनानी। इसका सही उत्तर आएगा तुर्क और अफगानी। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट भारत के किस तट से व्यापार करते थे? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, भारत के पश्चिमी तट से, भारत के पूर्वी तट से। इसका सही उत्तर आएगा भारत के पश्चिमी तट से। नेक्स्ट, भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इस्लाम को लगभग कितने वर्ष लग गए थे? 600 वर्ष, 800 वर्ष, 300 वर्ष, 200 वर्ष। इसका सही उत्तर आएगा 600 वर्ष। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इस्लाम को लगभग 600 वर्ष लग गए थे। नेक्स्ट, हर्ष किस राज्य का शासक था? बगदाद का, अफगान का, मगध का, कन्नौज का। इसका सही उत्तर आएगा कन्नौज का। हर्षवर्धन कन्नौज राज्य के शासक थे। नेक्स्ट, महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान, राजस्थान, काठियावाड़, कश्मीर। इसका सही उत्तर आएगा अफगानिस्तान। महमूद गजनवी अफगानिस्तान का शासक था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने भारत के किन दो राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था? कश्मीर, पंजाब और सिंध, राजस्थान, कन्नौज। इसका सही उत्तर आएगा पंजाब और सिंध। नेक्स्ट, अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने का कब आरंभ किए? लगभग 1000 ईस्वी के आसपास, 2000 ईस्वी के आसपास, 3000 ईस्वी के आसपास, 4000 ईस्वी के आसपास। इसका सही उत्तर आएगा 1000 ईस्वी के आसपास। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी के आसपास आक्रमण करने आरंभ किए। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने भारत के किस हिंदू मंदिर को लूटा था? अक्षरधाम मंदिर को, सोमनाथ मंदिर को, वैष्णो देवी मंदिर को, शिव मंदिर को। इसका सही उत्तर आएगा सोमनाथ मंदिर को। महमूद गजनवी ने भारत में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने भारत के किस प्रांत से करारी हार का मुंह देखना पड़ा था? कश्मीर, राजस्थान, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा उपर्युक्त दोनों। महमूद गजनवी ने भारत में कश्मीर और राजस्थान दोनों प्रांतों से करारी हार का मुंह देखना पड़ा था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी किस जाति का था? मंगोल, तुर्क, आर्य, मराठा। इसका सही उत्तर आएगा तुर्क जाति का। महमूद गजनवी तुर्क जाति का था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? 1000 ईस्वी में, 1016 ईस्वी में, 1017 ईस्वी में, 1030 ईस्वी में। इसका सही उत्तर आएगा 1030 ईस्वी में। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, शहाबुद्दीन गौरी ने दिल्ली पर कब्जा कब किया? सन 1191 में, सन 1192 में, सन 1196 में, सन 1198 में। इसका सही उत्तर आएगा सन 1192 में। जब इस समय जब युद्ध हुआ था उसको तराइन का युद्ध बोलते हैं। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। शहाबुद्दीन गौरी ने इस वक्त दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट, शहाबुद्दीन गौरी ने किसकी मृत्यु के पश्चात दिल्ली पर कब्जा किया? पृथ्वीराज चौहान की, अकबर की, हर्षवर्धन की, शिवाजी की। इसका सही उत्तर आएगा पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के पश्चात दिल्ली पर कब्जा किया। नेक्स्ट, 14वीं शताब्दी में किस बर्बर शासक ने भारत पर आक्रमण किया? तैमूर ने, पृथ्वीराज चौहान ने, शिवाजी ने, हर्षवर्धन ने। इसका सही उत्तर आएगा तैमूर ने। 14वीं शताब्दी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? अकबर ने, औरंगजेब ने, बाबर ने, हुमायूं ने। इसका सही उत्तर आएगा बाबर ने। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी। नेक्स्ट, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी?
1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में। इसका सही उत्तर आएगा 1526 ईस्वी में। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी? 1526 ईस्वी में। इस वक्त पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अमीर खुसरो कौन था? अमीर खुसरो फारसी, संस्कृत एवं हिंदी के विद्वान थे। अमीर खुसरो मूलतः तुर्क थे। अमीर खुसरो ने सितार वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर आएगा उपर्युक्त सभी। अमीर खुसरो फारसी, संस्कृत एवं हिंदी के विद्वान थे, वे तुर्क थे और उन्होंने सितार वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, सितार वाद्य यंत्र का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने, शिवाजी ने, अब्दुल रहीम ने, कबीर ने। इसका सही उत्तर आएगा अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट, अकबर भारत में मुगल वंश का कौन सा शासक था? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसका सही उत्तर आएगा तीसरा। अकबर भारत में मुगल वंश का तीसरा शासक था। पहला कौन था? बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर, पांचवा शाहजहां, छठा औरंगजेब। इस तरह से मुगल वंशावली भारत में चली। नेक्स्ट, अकबर ने कौन सा नया धर्म स्थापित किया था? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, दीन ए इलाही धर्म। इसका सही उत्तर आएगा दीन ए इलाही धर्म। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म स्थापित किया था। नेक्स्ट, अब्दुल रहीम खान खाना कौन था? अकबर के दरबार में अमीरों में से एक, अकबर के संरक्षक के पुत्र, अरबी, फारसी एवं संस्कृत तीनों भाषाओं के ज्ञाता। उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर आएगा उपर्युक्त सभी। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार के अमीरों में से एक थे, अकबर के संरक्षक के पुत्र थे, अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषाओं के ज्ञाता थे। इसका उत्तर आएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, औरंगजेब की नीतियाँ कैसी थी? अत्यंत संकीर्ण और स्वार्थपूर्ण, खुले दिल से हिंदुओं को अपनाने वाली, हिंदू प्रशासन की नींव रखने वाली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा अत्यंत संकीर्ण और स्वार्थपूर्ण नीतियां थी। औरंगजेब की कैसी नीति थी? अत्यंत संकीर्ण और स्वार्थपूर्ण नीति। नेक्स्ट, मराठे कौन थे? उत्तर भारत के रहने वाले, चीन के रहने वाले, मध्य भारत के रहने वाले, यूरोप के रहने वाले। इसका सही उत्तर आएगा मध्य भारत के रहने वाले। मराठे कौन थे? मध्य भारत के रहने वाले। नेक्स्ट, हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है, जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है। 1784 ईस्वी में ये किसने लिखा था? मैकाले ने, वारेन हेस्टिंग ने, एओ ह्यूम ने, डलहौजी ने। इसका सही उत्तर आएगा वारेन हेस्टिंग ने। ये शब्द वारेन हेस्टिंग ने लिखे थे। शिवाजी कौन था? जयपुर का शासक, पंजाब का शासक, मराठा सम्राट, मंगोल। इसका सही उत्तर आएगा मराठा सम्राट। शिवाजी कौन थे? मराठा सम्राट थे। मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों पर चौथ कर किसने लगाया? शिवाजी ने, नादिर शाह ने, महाराजा रणजीत सिंह ने, जय सिंह ने। इसका सही उत्तर आएगा शिवाजी ने। चौथ कर किसने लगाया? शिवाजी ने। नेक्स्ट, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत की सत्ता पर कौन कौन अधिकार पाना चाहते थे? भारतीयों में मराठे, हैदर अली और उसका बेटा टिप्पू सुल्तान, विदेशियों में फ्रांसीसी और अंग्रेज। उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर आएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, शिवाजी किस पत्ती से युद्ध करते थे? पीछे से वार करते थे, सामने आकर वार करते थे, छापामार पत्ती से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा छापामार पत्ती से। शिवाजी छापामार पत्ती से युद्ध करते थे। टिप्पू सुल्तान कहाँ का राजा था? मैसूर का, कश्मीर का, विजयनगर का, महाराष्ट्र का। इसका सही उत्तर आएगा मैसूर का। टिप्पू सुल्तान कहाँ का राजा था? मैसूर का। नेक्स्ट, औरंगजेब ने हिंदुओं पर कौन सा कर लगाया था? चौथ कर, जजिया कर, गृह कर, भूमि कर। इसका सही उत्तर आएगा जजिया कर। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट, किस राजपूत राजा ने अकबर के सामने हार नहीं मानी थी? शिवाजी ने, राणा प्रताप ने, जय सिंह ने, भानु प्रताप ने। इसका सही उत्तर आएगा राणा प्रताप ने। राणा प्रताप ने अकबर के सामने हार नहीं मानी थी। नेक्स्ट, बाबर ने अपनी राजधानी किसे बनाया? आगरा को, झांसी को, मथुरा को, बनारस को। इसका सही उत्तर आएगा आगरा को।
बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। टोडरमल कौन था? बाबर का मंत्री, अकबर के राजस्व मंत्री, औरंगजेब का मंत्री, राजा मान सिंह का मंत्री। इसका सही उत्तर आएगा औरंगजेब के राजस्व मंत्री थे टोडरमल। टोडरमल कौन थे? अकबर के राजस्व मंत्री थे। नेक्स्ट, अकबर के राज दरबार की सरकारी भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फारसी। इसका सही उत्तर आएगा फारसी। अकबर के राज दरबार की सरकारी भाषा फारसी थी। नेक्स्ट, मुगल काल में हिंदू समाज में कौन सी प्रथा का आरंभ हुआ? कन्यावध, पर्दा प्रथा, भ्रष्टाचार, बाल विवाह। इसका सही उत्तर आएगा पर्दा प्रथा। मुगल काल में पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, जैनुल आबदीन किस प्रदेश का राजा था? पंजाब का, काबुल का, कश्मीर का, जयपुर का। इसका सही उत्तर आएगा कश्मीर का। जैनुल आबदीन कश्मीर प्रदेश का राजा था। नेक्स्ट, जैनुल आबदीन की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या था? प्राचीन शिक्षा को बढ़ावा देना, प्राचीन धर्म का प्रचार करना, प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहन देना। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट, अकबर के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? भवन निर्माण की, सड़क निर्माण की, राजस्व वसूली की, राष्ट्रीय एकता कायम करने की। इसका सही उत्तर आएगा राष्ट्रीय एकता कायम करने की। अकबर के सामने सबसे बड़ी समस्या राष्ट्रीय एकता कायम करने की थी। नेक्स्ट, मुगल बादशाहों के यश का प्रमुख कारण क्या था? कर लगाना, भवन निर्माण कला, सड़क निर्माण, अर्थव्यवस्था। इसका सही उत्तर आएगा भवन निर्माण कला। मुगल बादशाहों के यश का प्रमुख कारण भवन निर्माण कला थी। नेक्स्ट, आगरा में ताजमहल किसने बनवाया? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। इसका सही उत्तर आएगा शाहजहां ने। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। अकबर के दरबार में रहने वाले मुसलमान कवि का क्या नाम था जो हिंदी में कविता लिखता था? रहीम, नानक, रसखान, कबीर। इसका सही उत्तर आएगा रहीम। अकबर के दरबार में रहने वाला मुसलमान कवि रहीम था जो हिंदी में कविता लिखता था। नेक्स्ट, 1556 ईस्वी में किसने मुगल सत्ता की बागडोर संभाली थी? बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। इसका सही उत्तर आएगा अकबर ने। 1556 ईस्वी में मुगल सत्ता की बागडोर अकबर ने संभाली थी और 1526 में बाबर ने मुगल सत्ता को कायम किया था 1526 ईस्वी में, और 1556 ईस्वी में अकबर ने मुगल सत्ता की बागडोर संभाली थी। नेक्स्ट, मुसलमान कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी रचना लिखी? सूरसागर, रामचरितमानस, पद्मावत, राउलवेल। इसका सही उत्तर आएगा पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी। सूरसागर सूरदास ने, रामचरितमानस तुलसीदास ने, राउलवेल रोड़ा ने। मोहम्मद जायसी ने कौन सी लिखी? पद्मावत। नेक्स्ट, नादिर शाह कौन था? नेपाल का शासक, भूटान का शासक, चीन का शासक, ईरान का शासक। इसका सही उत्तर आएगा ईरान का शासक। नादिर शाह कौन था? ईरान का शासक था। 1739 ईस्वी में दिल्ली पर किसने आक्रमण किया? औरंगजेब ने, नादिर शाह ने, टीपू सुल्तान ने, राणा प्रताप ने। इसका सही उत्तर आएगा नादिर शाह ने। 1739 में दिल्ली पर किसने आक्रमण किया? नादिर शाह ने। कब किया? 1739 ईस्वी में दिल्ली पर नादिर शाह ने आक्रमण किया। नेक्स्ट, दिल्ली से तख्ते ताउस किसने लूटा था? औरंगजेब ने, नादिर शाह ने, टीपू सुल्तान ने, राणा प्रताप ने। इसका सही उत्तर आएगा नादिर शाह ने। दिल्ली से तख्ते ताउस नादिर शाह ने लूटा था। नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह कौन था? मराठा सम्राट, जयपुर का शासक, पंजाब का शासक, कश्मीर का शासक। इसका सही उत्तर आएगा पंजाब का शासक। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब का शासक था। नेक्स्ट, किस राजा ने अपने राज्य में मौत की सजा बंद कर दी थी? बाबर ने, हुमायूं ने, महाराजा रणजीत सिंह ने, शिवाजी ने। इसका सही उत्तर आएगा महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज्य में मौत की सजा बंद कर दी थी। नेक्स्ट, जयसिंह कौन था? मराठा सम्राट, जयपुर का शासक, पंजाब का शासक, कश्मीर का शासक। इसका सही उत्तर आएगा जयपुर का शासक। जयसिंह जयपुर। जयसिंह कौन था? जयपुर का शासक। जयसिंह जयपुर का शासक था। नेक्स्ट, 1757 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ? प्लासी का, बक्सर का, पानीपत का, हल्दी घाटी का। इसका सही उत्तर आएगा प्लासी का। 1757 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ? प्लासी का। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में और तीसरा 1761 में हुआ था।
और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1761, 1526, 1556, 1526, 1562। इसका सही उत्तर आएगा 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? 1507 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1705 ईस्वी में। इसका सही उत्तर आएगा 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में आई थी। दैट्स ऑल।